संत कुमारों ने कहा देवर्षि जो जीवित हैं उनके लिए तो ये भागवत लाभकारी है ही, परंतु जो हमारे परिवार में हमारे बीच में नहीं है उनके लिए भी भागवत हितकारी है। यानी जो इस भागवत को श्रवण कर रहे हैं वे गोलोक तो जाएंगे, और जो हमारे आपके बीच में न है अगर उनका स्मरण करके भी हम भागवत श्रवण कर रहे हैं तो उनको भी गोलोक धाम अवश्य प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवती वार्ता और प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यानी जो अकाल मृत्यु में मरे उनको प्रेत की संज्ञा दी गई। अगर उनका स्मरण करके भी हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं तो उनको गोलोक धाम अवश्य प्राप्त होगा। आइए दो बार भगवान के पावन नामों का संकीर्तन कर लेते हैं और फिर उस कथा में चलेंगे। हाँ, क्योंकि तिवारी परिवार में हमारे बाल गोपाल की बाल लीलाएं चल रही हैं। आजकल सबके घर में लड्डू गोपाल हैं। हाँ, उनकी बाल लीलाएं श्रवण करिए और जाकर के अपने बाल गोपाल के सामने उनके लीलाओं को उन्हीं के सम्मुख प्रस्तुत करिए और फिर आप देखिए जो आपकी मन की इच्छाएं होंगी ना, लड्डू गोपाल आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं पता है? भगवान चौथी भक्ति का आदर सम्मान करने वाले प्राणियों भक्तों के ऊपर। हाँ, कौन सी भक्ति? कि चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गाना। चौथी भक्ति में भगवान कह रहे हैं जब मैं इस धरती पर आया मनुष्य के रूप में, सावधान होकर के श्रवण करिएगा, सज्जनों आपके काम की बात है। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मैं इस धरती पर आया मनुष्य के रूप में तो मेरे शरीर के द्वारा जो कार्य हुए पहले तो आप उनको करने का प्रयास करें। यानी जो कार्य उन्होंने अपने हाथों से किया उन कार्यों में जो कार्य आप कर सकते हैं, तिवारी जी, जो कार्य भगवान इस धरती पर आकर के किए उन कार्यों में जिन कार्यों को हम इस शरीर के द्वारा कर सकते हैं भगवान कहते हैं उसको करो। चौथी भक्ति मम मीन्स मेरा, गुण गण यानी किए हुए कार्य और जो गुण हैं उनको अपने शरीर में उतार लीजिए। और अगर शरीर में नहीं उतार पा रहे हैं तब क्या कर रहे हैं? पहले कह रहे हैं करें, पहले करने के लिए कह रहे हैं, और अगर न कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कपट तजी गाना। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे द्वारा की गई लीलाओं का गुणगान करिए। वैसा तो है नहीं कि हमारे प्रभु श्री आए हैं तो सब आश्चर्यचकित करने वाली भी लीलाएं हो जो हम न कर पाए। कुछ ऐसी लीलाएं भी हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए, इसे हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। जैसे प्रभु श्री आए धरती पे तो सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं पता है? देख लीजिए और अपने आप को देखिए कि हम करते हैं कि नहीं करते। क्या कर रहे हैं? तत्काल युद्ध की रघुनाथा, तत्काल युद्ध के रघुनाथा, तो पिता गुरु नावई माता। सर्वप्रथम अपने माता पिता गुरु एवं जो उनसे विशिष्ट स्नेही सुजन है सबको प्रणाम करने का कार्य कर रहे हैं। क्या हम आप प्रणाम करते हैं? जानते हैं प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि प्रणाम करने से 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं और संभवतः उसी 4 के लिए व्यक्ति जीवन भर पुरुषार्थ करता है और प्राप्त न करता है। सिर्फ वही 4 देख लीजिए कि प्रणाम करने से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
अभिवादनशीलस्य नित्यमवेद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। और मनुष्य जब तक जीवित रहता है ना, सोचता है मैं ज्यादा दिनों तक इस धरती पर बना रहा। पहली इच्छा उसकी यही होती है कि पहले तो मैं काल में न मरूं, और इस धरती पर आया हूं तो संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग करने के बाद ही वसुंधरा को छोड़ अपने पुत्र को, नाती को, पति को, छुट्टी को, हाँ जितना हो सके उन सबके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर लूं और फिर प्रभु के श्री धाम को वाली चीज होता है। देखिए श्री प्रणाम करने से मिल रहा है शीलता के साथ। आयु नंबर 2 पर आता है विद्या, यानी जिनके लिए हम पुस्तकों को लेकर के चलते फिरते रहते हैं, याद करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, परंतु माइंड में न जाता। भगवान कह रहे हैं अपने माता पिता गुरु को एवं स्नेही स्वजन जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनको प्रणाम करने का कार्य प्रारंभ कर दो। आप जो देखोगे ना, हाँ तत्काल जैसे कंप्यूटर में दबाओ तो जैसे पहले से पड़ा रहता है। एक बार अगर पन्ने पे देख लिया किसी अक्षर को, श्लोक को, तो आजीवन भूलने का कार्य न। आयुर्विद्या यशो नंबर 3 पर आया यश यानी ऐश्वर्यता। अब बताइए ऐश्वर्यता कौन न चाहता? ऐश्वर्यता कौन न चाहता? निरोगता कौन न चाहता? धन किसको न चाहिए? क्या कोई यहाँ पर ऐसा है जिसको धन न चाहिए? परंतु नहीं, जो शास्त्रों में बताया गया है न करना। जब संकट में पड़ेंगे तो ठाकुर जी को लड्डू मान लेंगे, परंतु ठाकुर जी के बताए गए नियमों पर न चलें। ठाकुर जी को हम अनन्य प्रकार से अनन्य वस्तुओं को मान लेते हैं कि मेरा ये कार्य कर दीजिए, और जानते हैं ठाकुर जी को हम आप क्या देगा और क्या देने वाले हैं? कुछ दे सकते हैं क्या? लड्डू खिलाएंगे, घंटा चढ़ाएंगे, बांसुरी बनवाएंगे, सिंहासन क्या आप बनवा सकते हैं? ये ठाकुर जी कौन है पहचानिए। रतना करस तव गृहे और गृहिणी च पद्मा, जिनका घर ही तनों के सागर में हो, स्वयं साक्षात महालक्ष्मी जिनके पैरों को दबाने का कार्य करते हो, बताइए हम आप उनको क्या देंगे? मांग तो लेते हैं और जब ना मिलता तो कहीं न कहीं मन का विश्वास टूटता है कि ईश्वर है ही नहीं। मांगना भी नहीं आता। हम मान देते हैं, कार्य न पूरा होता तो हमारा विश्वास टूटता है, यानी हमको मांगना भी नहीं आता। अरे मांगना हो तो सीखिए किससे? देवर्षि नारद कैसे मांग रहे हैं देखिए। जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुदेवी दास मैं तात्पर्य समझ रहे हैं। जब आप कुछ प्रभु से मांगते हैं न मिलता न तो उदास ना हो। न मिलने का कारण है कि जो आप अपने प्रभु से मांग रहे हैं ना, हाँ अभी उसको संभालने के योग्य आप न हो। और जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं कि प्रभु हमको ये विषय वस्तु चाहिए, तो प्रभु पहले आपको ठोकते हैं, पीटते हैं, उस विषय वस्तु के लायक बनाते हैं। और जब आप उस विषय वस्तु के लायक बन जाते हैं, प्रभु कहते हैं अपने शरीर से उदाहरण ले लीजिए कि आपके जो 4 से 5 से 7 से 10 वर्ष के पुत्र हो, आपकी संतति हो, आपसे कोई ऐसी वस्तु मांग ले तिवारी जी, कोई ऐसी वस्तु मांग ले जिससे आपको लगे कि मैं अपने पुत्र को दे दूंगा, उसके शरीर के लिए हानिकारक होगा, उसको चोट लग सकती है।
तो हम आपसे पूछते हैं सज्जनों, क्या ऐसी विषय वस्तु आप अपने पुत्रों को देंगे? बताइए, जब आपको अपने पुत्रों से इतना प्रेम है तो फिर हमारे प्रभु को कहते हैं ना कि त्वमेव माता और च पिता त्वमेव, आप हमारी माता, आप हमारे पिता। त्वमेव माता और च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहते हैं कि नहीं कहते? अब समझ लीजिए कि आपने उनको माता मान लिया, आपने उनको पिता मान लिया, आपने उनको गुरु मान लिया, तो जिस प्रकार से आप अपने पुत्रों से लाड़ प्यार करते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे नारायण श्री हरि भी अपने पुत्रों से लाड़ प्यार करते हैं। इस विषय वस्तु के लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं ना, और अगर आपको वो न मिल रहा है तो आप ये समझ जाइए कि जो कुछ आप मांग रहे हैं वो आपके शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी संस्कृति के लिए हित कर रहे हैं। जिस दिन आप उस विषय वस्तु के लायक आपको प्रभु बना देंगे ना, हाँ, आप जितने भी एप्लीकेशन लगाए होंगे सब भी हमारे प्रभु दस्तखत करते जाएंगे, क्योंकि ये संपूर्ण जगत उन्हीं का है, जिसको जो चाहो दे दे, परंतु न देते तो कारण सिर्फ इतना है कि भी आप उस विषय वस्तु को संभालने के लायक नहीं हो। इसीलिए कैसे मांगिए? विधि होई ना तहित मोरा, विधि होई ना तहित मोरा, करहु सुबेदी वासनय तोरा। और अगर हट से मांगने का प्रयास करेंगे ना सज्जनों, हाँ, तो फिर पंडित आत्मदेव ने भी उस सन्यासी से हट किया था, और उसका रिजल्ट क्या मिला था आप लोगों के समझ से गुरु भगवान बताते। अगर प्रभु से कुछ जबरदस्ती हासिल करने की इच्छा करेंगे ना, हाँ, जैसे कोई बालक ज्यादा रोते हैं तो हितकर समान भी पिता पुत्र को दे देते हैं, और जब उससे चोट लग जाती है तो बालक सीख जाता है, फिर न मांगेगा। और इसी प्रकार से जब आप प्रभु से, हाँ, स्वतः अर्जी लगाई न मिला, तुझों से अर्जी लगवाई न मिला, गुरुओं से अर्जी लगवाई न मिला, तो गुरु भगवान, अरे जब कहते हैं ना कि राम से अधिक राम कर दाता, भगवान राम ने कहा अगर मैं कुछ ना दे पा रहा हूँ, ना दे रहा हूँ, और अगर मेरे दास ने कह दिया तो मैं देने के लिए विवश हो गया। इसीलिए बताए ना नंबर 1 पर क्या बताए कि आप संतों का साथ कर लीजिए, मैं आपके साथ चलने का कार्य करूंगा। कह रहे हैं कि जब आप आवेदन पे आवेदन करते गए, न मिला तो आपको मिल गया कोई मेरा दास, और अगर उसने कह दिया कि आपका ये कार्य हो जाएगा तो मैं तो कर दूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के वाणी के सामने भक्त हूँ, क्योंकि राम से अधिक राम कर दाता। अगर मेरे दास ने कह दिया है तो आपका कार्य होगा, परंतु उस कार्य से आपका अनहित होगा कि ये हित होगा, ये ना आप मुझको कह सकते हैं और न मेरे दास को कह सकते हैं। इसलिए सावधान, जब मांगना हो तो कैसे मांगिए? यही विधि होई, यही विधि होई ना तहित मोरा, यही विधि होई ना तहित मोरा, करहु सुबेदी वासनय तोरा। ऐसे हैं हमारे बाल गोपाल, जिनकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से देख लीजिए। चौथी भक्ति को मैं बता रहा था ना, तो प्रभु सुबह उठ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तत्काल उठ के रघुनाथा, तत्काल उठ के रघुनाथा,
सर्वप्रथम माता को, पिता को एवं गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। अगर अब आप करते होंगे तो ये 4 चीजें बिन मांगे आपको मिलेंगी। आयुर्विद्या यशो बलम। नंबर 2 पे क्या कर रहे हैं? माता पिता गुरु की बातों को मानने का कार्य करिए। अरे पिता की बात को मान करके, हाँ, समूचे साकेत को छोड़ करके कहाँ पिछड़ा कर रहे हैं? देख लीजिए, पिता पिता बचन तजी, पिता बचन तजी राज उदासी, पिता बचन तजी राज उदासी, जनक बन विचरत अविनाशी। मैंने कल बताया कि अगर रावण को मारना होता तो उसके बातों से निकल जाते, आवश्यकता न पड़ती, परंतु मर्यादा देखिए अपने पिता की बातों को मानने के लिए। और जानते हैं यहाँ तक कह दिया है, यहाँ तक कह दिया है कि जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता होगा उसके लिए समूचे विश्व को छोड़िए, देश, अपने गांव को छोड़ो, नगर को छोड़ो, जनपद को छोड़ो, देश को छोड़ो, प्रदेश को छोड़ो, समूचे विश्व को छोड़ दो। कह रहे हैं जो पिता के वचनों को मानने का कार्य करता हो, यानी पिता ने गलत कहा हो अथवा पिता ने अच्छा कहा हो, पुत्र को इस पर विचार न करना चाहिए। अनुचित युचित विचार तजी और जे पालहि पितु बहन, ते नर भाजन विश्व में और बसहि अमर पति ऐना। क्या करने से? केवल माता पिता को प्रणाम करने से, शीलता पूर्वक रहने से, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करने पर आप समूचे विश्व से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। क्या लिख रहे हैं? चारी चारी पदार्थ, चारी पदार्थ कर तलता के, अर्थ धर्म काम मोक्ष बता रहे हैं कहाँ है? आपकी मुट्ठी में। बोले किसकी मुट्ठी में है? देख लीजिए, चारी पदार्थ, चारी पदार्थ कर तलता के, दुख तुम्हारो प्राण समझा के। जो माता पिता एवं गुरु के वचनों को मानता होगा, उनका कहना करता होगा, तो वो अपने जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मैं न कह रहा हूं, संत शिरोमणि जी कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चारी चारी पदार्थ, चारी पदार्थ कर तलता के, चारी पदार्थ कर तलता के, दुख तुम्हारो प्राण समझा के। तो कौन कौन सी भक्ति को चुनिए? कि चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तज गाना। और जो लीलाएं प्रभु श्री कर रहे हैं, अगर न कर पा रहे हैं उनके शरीर से किए हुए कार्यों को, तो भगवान कह रहे हैं फिर उनका गुणगान करो। जैसे कल महाराज श्री ने कथा को बताया, तो कितने लोग जाकर के अपने घर में जो बाल गोपाल रखे हैं उनके सामने वो कथा निवेदित करने का कार्य किया। जो कथा अपने श्रवण की, तो जो कथा क्या जो आपके घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, जो भगवती हैं, जो शालिग्राम है, क्या उस कथा को ले जाकर के आपने उनको निवेदित किया, उनको श्रवण कराया? अरे आप तो अपनी शरीर लेकर के चले आए कथा श्रवण करने के लिए, तो क्या हमारे नारायण कथा के प्रेमी नहीं है? वे भी तो कथा के प्रेमी है ना। तो जो कथा आपने यहाँ श्रवण की, जाकर के उनके सामने निवेदित करो, ये क्या हो जाएगा? गुणगान। कल कौन सी कथा को श्रवण किया था? प्रबल प्रबल प्रेम के, प्रबल प्रेम के पाल करे, प्रबल प्रेम के बाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
जगत कानन टलते कहाँ घट रही है जानते हैं? अभी एक ग्वालन भगवान बाल गोपाल की बाहों को कस करके पकड़ करके ले आई हाँ भैया यशोदा के पास और कह रही है हाँ ये देखो तेरा लाला जा करके मेरे घर में माखन चुराने का कार्य कर रहा था। भैया कुछ बोल ना पाई अरे जैसे हमारा पुत्र हो और कोई कहे कि तेरा लाला चोर है ना तो बताइए कैसा लगेगा सज्जनों। आज लाला की मैया को जब ग्वालिनिया एवं ग्वाल चोर माखन चोर की उपाधि देने लगे ना तो मैया जब सुनती तो कलेजा कट जाता कि मेरे लाल को लोग माखन चोर कर रहे हैं, मेरे यहाँ माखन का भंडार भरा हुआ है और फिर भी लाला दूसरों के यहाँ जाकर के माखन खा रहे हैं तो क्या कारण है? मैया इसी सोच विचार में लगी हुई थी कि अगर लाला दूसरों के यहाँ जाकर के माखन खा रहे हैं तो जो मेरे छींकों में जो माखन रखा गया है और उनके छींकों में जो माखन रखा गया है कि जो लाला महल के माखन को न खा करके जाकर के दूसरों के यहाँ माखन खा रहे हैं और जब पकड़े जा रहे हैं तो उनको चोर की संज्ञा दी जा रही है। मैया सोच विचार कर रही थी, जान गए आज बाल गोपाल। सायंकाल का समय था, सज्जनों पहुंचे और बोले मैया मुझे अभी का निकाला हुआ स्वच्छ ताजा माखन खाना है। मैया ने कहा लाला तेरे दिमाग तो न फिर गयो, इस समय संध्या का समय है, इस समय तुझको माखन निकाल करके कौन देगा? सुबह होने दो फिर तुझको माखन खिलाने का कार्य करूंगी, एकदम शुद्ध ताजा। बिगड़ गए भगवान। मैया के सामने वहीं पर जोर से रोने लगे। कह रहे हैं नहीं मैया मुझको अभी का बनाया हुआ शुद्ध ताजा मक्खन ही चाहिए। वैसे आजकल के बालकों को कुछ मना कर दो तो लुट जाते हैं, जमीन पर रोने लगते हैं, तेज नच पर होते। आज लाला नच पर हो रहे थे सज्जनों। मैया परेशान कर रहे हैं, हम तुमको ये खिलौने ला करके देंगे, लाला चुप हो जाओ, सुबह तुमको मक्खन खिलाएंगे। जैसे आज रोते हैं तो डेयरी मिल्क इत्यादि जो भी है लेकर के उपस्थित हो जाते हैं ना अपने पुत्रों के सामने, जो खिलौने थे इत्यादि सब कुछ लेकर के। परंतु लाला है कि रोना बंद ही न कर रहे हैं और तेज होते जा रहे हैं। तो मैया ने सोचा कि हो सकता है लाला को कुछ दूर घुमा टहला दो तो जो लाला है इनका ध्यान मक्खन से हट जाए। और लाला को लेकर के बाहर निकलते हैं। बता रही थी कि सुबह होगा तो तुमको माखन मिलेगा लाला, परंतु उसी बीच में कह रहे हैं वो देखो चंद्रमा निकले हुए हैं, मैं तुमको कल चंद्र खिलौना भी ले आकर के दूंगी। राम चंद्रमा को देखते ही लाला ने क्या कहा, मैया चंद्र खिलौना नहीं, यही चंद्र अभी चाहिए। मैया ने कहा भाई आखिर दे न पा रही थी, अब इनको चंद्र खिलौना कहां से ले आए? लाला ने क्या कहा, भूल गए माखन को भूल गए। क्या कर रहे हैं? मैया रे मोही चंद्र खिलौना दीजो, मैया रे लाला जोर से रो रहे हैं। कैसे? हाँ कर रहे हैं, अगर नहीं दोगी ना मैया तो सुन लो, जय हम लोटी धरनी पर या बही, जय हम लोटी धरनी पर या बही, तुम्हारी गोद
हो मैया रे मोहे चंद्र खिलौना नहीं हो मैया चंद्र खिलौना मैया ने कहा चंद्र खिलौना अभी न मिल सकता, तुमको लौटना है तो लौट जाओ। भगवान ने कहा अरे मन में सोचा ये तो मैया कह रही है लौटना है धरनी पर तो लौट जाओ। हाँ इस समय चंद्र खिलौना न दे सकते। लाला दूसरे पैराहे पर खड़े हो गए। क्या कर रहे हैं? मैया रे मोहे चंद्र खिलौना दीजो मैया रे मोहे चंद्र खिलौना दीजो मैया रे चंद्र खिलौना दीजो। जय हो लौट करनी पर बही तुम्हारी गोद नहीं हो मैया रे मोहे चंद्र खिलौना दीजो मैया भगवान जो बड़े पैराहे पर खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? आई हम सुत हम नंद बाबा को तुम्हारो सुत न करियो मैया रे चंद्र खिलौना दीजो मैया चंद्र खिलौना दीजो। मैया अगर न दोगी ना तो हम तुम्हारे पुत्र नहीं कहे जाएंगे, हम नंद बाबा के पुत्र कहे जाएंगे। मैया कह रही है ना कहे जाओगे ठीक है, हमारे तो बलराम है वो हमको मैया पुकारेंगे, हम उनको अपने गोदी में खिलाएंगे। भगवान 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 कह रहे हैं ये फार्मूला भी हमारा फेल हो गया। मन में सोच रहे हैं तीसरे पैराहे पर खड़े हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोज कहते हो ना हाँ ये सुरभि गाय का दूध है इसको पियो। क्या कर रहे हैं? सुरभि गाय पया पानन करे हम सुरभि गाय पया पानन करे हम छोटो रह जई हो मैया रे मोहे चंद्र खिलौना दीजो मैया चंद्र खिलौना दीजो। कह रहे हैं जो तुम्हें सुरभि गाय का दूध पीने के लिए कहती हो कि लाला पी लो जल्दी से बड़े हो जाओगे और गौओं को चराने के लिए जाओगे ना, अब न पीना मुझको दूध। मैया ने फिर वही उत्तर दिया न पीना मत पियो लाला मेरे तो बलराम है। अब भगवान को कोई युक्ति समझ में न आई ने जिस आवाज में रो रहे थे ना उससे डबल हो गई। जैसे हम आप कहते हैं ना कि अब क्या बताइए यह खिलौना बदे नंगाई गई, यानी कि मैया समझाते थक गई सज्जनों, परंतु समझ में न आया। इतनी जोर से रोने लगे जो आस पास की ग्वालिनियां थी वो भी एकत्रित हो गई। अरे यशोदा क्या हो गया लाला को? काहे को लाला रो रहे हो इतना जोर से? भैया ने सारा दृष्टांत बता दिया। उसी में से एक ग्वालिन आगे आती है कहती है लाला तुम्हें चंद्र खिलौना चाहिए ना, मैं तुमको देती हूँ चंद्र खिलौना। और एक परात मंगाई गई, परात में जल भरा गया और जब जल के प्रतिबिंब में चंद्रदेव दिखाई पड़ने लगे तो गलनी बोली लाला वो रहे तेरो चंद्रदेव चंद्र खिलौना जा करके ले लो। राम राम लाला लाला और तेज से रोने लगे सज्जन। जब पानी के जल के प्रतिबिंब में चंद्रदेव को देखा और जोर से रोने लगे। मैया की तरफ देख करके और तेज रोने लगे। मैया ने पूछा लाला अब क्या हुआ? लाला ने कहा मैया अब सबको न बताऊंगा, अपने कान को मेरे पास ले आओ, अब कान में बताऊंगा। क्या कर रहे हैं? आगे आओ बात सुनो मोरी, आगे आओ बात सुनो मोरी। कह रहे हैं अभी ढेर बलराम कर रही थी ना मैया, इसलिए अब जोर से मैं कहूंगा, अब कान लेकर के आओ, तुम्हारे कान में बताने का कार्य करूंगा। क्या कर रहे हैं? आगे आओ बात सुनो मोरी,
बलदेव न जनइयो मैया वही चंद्र खिलौना देव मैया चंद्र खिलौना कह रहे हैं मैया अभी तो खूब बलराम बलराम कर रही थी ना, अब इस बात को न बताना बड़े भैया से कि मेरे पास चंद्र खिलौना है। जैसे दो भाई हो, किसी एक को कुछ मिल जाए तो अपनी मम्मी से अपनी माता से कहता है कि उसको न बताना कि ये विषय वस्तु मेरे पास है। इसी प्रकार से लाला ने कहा मैया कान में कह रहे थे कि मेरे पास चंद्र खिलौना है, ये बात बलदाऊ न जानने पावे। बोले भगवत भगवान ये प्रकार लाला चुप हो गए ना। हाँ, परंतु जो मैया यशोदा थी ना, उनका दिमाग अभी वही पर था कि आखिर मेरे लाला को लोग चोर खाते। माखन का भंडार तो मेरे यहाँ भी है, लाला दूसरों के यहाँ जाकर के माखन क्यों खाते हैं? इसी सोच विचार में नींद न लग रही थी सज्जनों। पहुंच गई मैया कहाँ? मैया ने सोचा कि मेरे यहाँ का जो मक्खन है वो सेवक एवं सेवक जो रखे हैं सेवक वो निकालने का कार्य करते हैं, इसलिए शायद लाला को हमारे घर का मक्खन अच्छा है। मैया निष्कर्ष पर पहुंच गई। सुबह उठी, स्नान किया, ध्यान अर्चन किया और मथाने और मेथी लेकर के दही डाल करके स्वयं बैठ गई। आज अपने लाला को माखन खिलाने के लिए नंदरानी, जिनके घर में अनेक सेवक सेविकाएं हैं, आज स्वयं मथाने एवं कमोरी में दही डाल करके बैठ गई। सुखदेव ने कहा परीक्षित एकदा गृहदासीशो और यशोदानंद गेहनी और कर्मांतारनियो तास और निर्वमंथा स्वयं दधि। आज दधि को सेविकाओं को छूने भी न दिया मैया ने। कहा नहीं, लाला के लिए मक्खन निकालना है। और इस प्रेम में कौन बन रहा है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले चल जाए भक्त का मान बदलते देखा। जो हम मार्केट से लड्डू इत्यादि मीठा लेकर के आते हैं, भगवान के सामने रख करके शंख बजा देते हैं ना, तब क्या है? झूठाई लेना, झूठाई लेना, झूठाई देना, झूठाई लेना, झूठाई देना, झूठाई भोजन झूठ चबैना। द्रव्य खर्च करो ना खर्च करो, परंतु परिश्रम अवश्य करो। भगवान को भोग लगाना है तो फिर सेवकों को मत कहो रोटी सेकने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए। स्वयं का परिश्रम खर्च करो, स्वयं कर्म करो। क्या कि सोई सेवक मम प्रियतम होई, सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत सोई। बोले श्रीमद् जगत गुरु भगवान की, जगत गुरु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद Hare